राजा न राज भाना न भान देवा न देव उपमा महान। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन निੱਘੀ गोद का आनंद मान रहे सतसंगी जनों, आप जी वडभागी जो संध्या समय दे दीवान की हाज़री भरद्या अपना जीवन सफला कर रहे हो। आओ पावन बाबाणियाँ कहानियाँ पुत सपुत करेंदे माँ वाकानुसार गुर की सेवा गुर शब्द विचार, सबसे ऊपर गुर शब्द विचार दी साझ पाउण तो पहला गुरबाणी विचार दे अंतर्गत जप बाणी दी जिहड़ी बाणी आरंभ कीती है। विचारां दी साझ करन तो पहला अपनी सुरत नूं एकाग्र चित करिए। गुरु फतेह दी साझ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरंत गुरु के चरणों च बेनती है, सच्चे पातशाह किरपा करो साडे ते कि नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी सुनन दी सुन के समझ के जीवन अंदर ढालन दे सदबुद्धि बख्शो कि सा मत देओ दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधा। प्रभ कीजिए कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे। ते गुरमुखो अपनी विचार चल रही है जप बाणी दी ते अज तीसरी पौड़ी दी विचार सांझी की जानी है। आओ पहला मूल पाठ सरवण करिए आपां। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तन खे, गावे को जी ले फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को विखै हादराह दूर, कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाही खाए, हुक्मी हुक्म चलाए रा, नानक विगसे बेपरवाह, हुक्मी हुक्म चलाए रा, नानक विगसे बेपरवाह। ये तीसरी पौड़ी का मूल पाठ जिस दे विच खास करके गुरमुखो गाउण की गल कही है। और अज आपां गाउण नूं समझना गाउण की असल च मीनिंग की है। पिछली पौड़ी दे विच आपां सरवण कीता सी, अखीर दे विच कि नानक हुक्मे जे बूझे तां होमे कहे ना कोई। हुण जिन्हां ने अपने मालिक दा परमेश्वर दा वाहगुरू जी दा हुक्म नूं समझिया फिर होमे दी बात हंकार च नहीं आवेगा। इस ढंग दे नाल फिर जो कुछ दातावां मिलियां, जो कुछ तकिया, उस दाते दे हुक्म दे विच आण के उहदी रजा च तुर पिया।
एक बोल चाल दे विच कहा जाता आ, भाई फलाना बंदा ना फलाने दे बड़े गीत गाउंदा है। कोई भी किसी के बारे भी कि फलाना बंदा, यानी कि किसी के जो आखे ज़्यादा लगे ना वो अंडर हो जाए तो ये कह दिंदा कि ओदे गीत गाउंदा आ। ते गीत किदे गाए जाते ने, किदे आखे लग्या जाता है, किदी आग्या च चलिया जाता है। हालांकि जो किसी के आखे लगना, किसी को समर्पित होना, उत्थे कोई साज नहीं गा, गुस्ताखी की माफ़ी, ना कोई वाजा ना कोई तपला। ते अमूमन ये कहा जाता है कि भाई फलाना बंदा फलाने दे गीत गाउंदा है, ओदी सिफतो सलाह करदा है, ओदी वडियाई करदा, ओदे आखे लगदा, ओदे हुक्म अनुसार चल रहा। इस ढंग दे नाल जिस जीव ने भी, इत्थे एक दो की गल नहीं, किसी की भी पूरे संसार दे विच जिस जीव ने भी उस परमात्मा वाहिगुरु एक ओंकार दे हुक्म नूं बुझिया, समझिया, रमझनो, फिर होमे खत्म हो गई। इत्थे मैं बेनती करा, गाया तां ही जांदा आ, हुक्म च किसी दे तां ही आया जांदा आ जदों अपनी होमे मरे, मुर्दा होए मुरीद। मैं अपने आप नूं खत्म कर लिया। किसी नूं समर्पित होने का मतलब ही ताई किसी की कोई गल वडियाई करेगा ना। अज असी किसी की वडियाई जरदे नहीं, भावें वह किसी भी कैटेगरी च होवे, भावें वह राजनीतिक आ, समाजिक आ, आर्थिक आ, परिवारक आ, इत्थों तक धार्मिक आ। धर्म की दुनिया च भी ईरखा आ। अज साडे की चल रहा सोशल मीडिया ते, ये ईरखा ही तो चलन दी है। आड़ धर्म की लै रहे, आड़ गुरु ग्रंथ साहब जी ओला नाम का लै रहे ने, पर अंदर ईरखा आ, एक दूसरे दे अंदर जैलसी आ, अंदर होमे आ, अहंकार आ। जदों अंदरों होमे मर गई तो हुक्म नूं बुझ लिया, फिर तो जो कुछ भी होएगा ना वो कहेगा सतगुरु ये भी तेरा ते ये भी तेरा। किवें किवें गाउंदा फिर वो जीव जिसने हुक्म नूं समझिया। हारे सारे की गल नहीं। इस ढंग दे नाल सतगुर कहन लगे, जिसनूं ताण ताकत मिली। ताकत हुण कई तरह की है, भावें वो राजनीतिक ताकत है, भावें जिस्मानी ताकत है, शरीर की ताकत है, भावें फाइनैंशरी आर्थिक ताकत है, समाजिक ताकत है। ताकत भी कई तरह की है। ताण कि मेरे पीछे जोर, जदों ये ताकत ये सपोर्ट मिलती है, असल च वो जिहड़ा जीव जिसने हुक्म नूं समझिया, वो ये कहंदा सच्चे पातशाह ये जिहड़ी ताकत मिली है ना मैनू, ये पावर मिली है जिहड़ी मैनू, ये तेरी एक दात है। गावे को तान होवे किसे तान, ये तेरी ताकत मैनू मिली है। हुण इत्थे बस नहीं, गुरु पातशाह जी के चरणों च आपां सारे जाचक हैं, आपां मंगते हैं, हम भीख भिखारी तेरे, कोई दोहराए वाली गल नहीं। पर इत्थे तो कई बार असीं दाते ही बन के आउणे हैं और सुणाउने हैं, इन्ना कुछ दिता दान दे विच। माफ़ करना, दान गरीब नूं दिता जांदा है, वड्डे नूं दान नहीं दिता जांदा। वड्डे नूं भेटा हुंदी है, वड्डे दी भेटा हुंदी है, भेट करना उहदे चरनां च, एक सौगात देनी। दान हमेशा गरीब नूं दिता जांदा है। असीं एडे वड्डे दानी ते जिसने उस हुक्म नूं समझिया गुरमुखो और उन्होंने ताकत मिली। महाराजा रणजीत सिंह वर्गे, हुण सारियां ताकतां सी, मैं ना इसे करके वो महापुरुष दा लिया है। सारियां ताकतां मिलियां ने, राज जिहदे को राज ही आ गया
धन दौलत पावर सारा कुछ, पिछे की रह गया? पर उन्हें कदी हंकार नहीं किया, बल्कि ये कहने लगे गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। कोई भी दात मिली आ। अक्सर असी एक जपजी साहब का पता कारां मोटरां ते जां अपने घर दे लिखवा देने आ, ए पै दात तेरी दाता। ये दाता एक जिहड़ी दात दित्ती है ना तुसी, ये तेरी दित्ती हुई है। ते फिर उन्हां दातां नूं वेख वेख के उहदी रजा च आउंदा, उहदे भाणे च आउंदा आ। हुण भाणे च जिस जीव आ रहा उहदी रजा च चलना, गाउणा किते ये नहीं कि वाजे तपलियां दे नाल। गुस्ताखी दी माफ़ी, आपां हुण गाउण दी थोड़ी जी गल सोदर वल चल गए। और ये सोदर दी पौड़ी गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर 3 वारी आई है। मैं बेनती करदा जपजी साहिब दी पौड़ी 27, फिर सोदर जिहड़ा आरंभ होंदा रहरास साहिब, आरंभता रहरास साहिब दी सोदर तो आ। गुरु ग्रंथ साहिब जी देख लो तुसी। फिर आसा राग दी जदों आरंभता हुंदी है, उत्थे सोदर दी ये पौड़ी आउंदी है। लेकिन तिन्नां दे विच लगा मात्रा दे थोड़े थोड़े भेद ने, तकरीबन 60-62, जिवें गावन ते गावे। इस तरह 1-2-4 भेद होर भी ने, अलग अलग जगह ते कई भेद ने। तो वो गिणती सारी की जदों इत्थे 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 वो 60-62 के लगभग भेद ने। हुण आपां इंसान जिहड़ा आ, ये तो आपां कहांगे ये वाजे तबले ना गाउणा। अज गाउण नूं असीं संगीत च लैण दा, केवल गाउणा संगीत च ही नहीं। जे आपां जिक्र करिए सोदर दी पौड़ी नूं जदों आपां पढ़दे आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिथे बाबा जी ने यह गल की कि हे सच्चे पातशाह तेरा दर कहो जा ते तेरा घर कहो जिहा, तो जिथे ऐसे नाद वज रहे ने, ते खास करके मैं समय के मुताबक गल करा कया नाद के अंगां दी, कया नाद के अंग, ये संसार के अंग, जिहदे विच खास करके पवन, पानी, बैसंतर। हुण पानी किहड़ा तपला वजा रहा, तो किहड़ा वाजा वजा रहा, किहड़ा हारमोनीयम जां कोई सरंगी वजा रहा, कैसियो वजा रहा। पवन की वजा रहा, बैसंतर, बैसंतर ते अग है जिहड़ी अग साड़ के सुआह रख देंदी है। हुण उत्थे किहड़े वाजे वज रहे ने, किहड़ी सुर निकल रही है। जिवें संगीत दी आपां 7 सुरां दा जिक्र करिए ते टारां लाइए, इनू आपां गाउणा कह दिता, बस ये गाउणा गाउणा नहीं गा, ये संगीत है। गाउणा कुछ हो रहा, ओदी रजा च आ जाना, ओदे भाणे च आ जाना, उन्हें समर्पित हो जाना, ओदे भै दे विच चलना। अमृत वचन गावे तो नो पवन पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म दवारे। धर्मराज दे उथे भी वो परमेश्वर की रजा च चल रहा, उहदे भाणे च चल रहा। ये पौन भी उहदी रजा च चल रही है, उहदी भै च चल रही है। जदों असीं भै तो रहत हो जाने, वो गल आ। माफ करना, भै तो रहत होना ही हंकार की निशानी है। डर ही नहीं गा मेरे वर्गा आकड़, भावें कोई भी होवे। भै दे विच चलना, उहदे अदब दे विच चलना। ते सतगुर कहन लगे गावे तो नो पौण पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म दवारे। गावे चित गुप्त लिख जन, लिख लिख धर्म विचारे। ये पूरी लिस्ट आ महापुरुषों का जिक्र किया जिहड़े आदिकाल दे देवी देवते अतियाद। गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोम सदा सवारे,
गावे इंद इंदासन बैठे देवतियां दर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी। जति तो मुराद उच्चे आचारण वाला, सती सत ते चलन वाला, संतोखी। हुण इत्थे संगीत दा कोई भी विषय नहीं गा, केवल समर्पित होके तेरी रजा च तेरे भाणे च चल रहे ने। उत्थे फिर जदों रजा च आ गए उत्थे फिर होमे की बात नहीं होगी, बस उत्थे तो इको ही शब्द निकलेगा, दाता सोई करावे जो तुध भावे, मोए सियाणप कछु ना आवे। हुण मालिक जो तू कराएगा वो रजा की गल का मैं होका लवां। गुरु अमरदास जी ने जो आनंद साहब जी ये गल कही है, ये नहीं किया कि मैं इस तरह चलना, बल्कि मालिक जिवें तू चलावे तिवें चला, जिन्ना मार्ग पावे। भावें वो मार्ग, गुस्ताखी की माफ़ी, संसार नूं फिट ना बहिंदा होवे, संसार नूं फिट नहीं बहिंदा, क्योंकि संसारी लोग तो हर बंदा कहता मेरे मुताबिक चलो। कोई भी बंदा भावें धार्मिक दुनिया च आ, भावें राजनीतिक दुनिया च आ, हर बंदा अपने मुताबिक सारे संसार को चलाउणा चाहुंदा, पर फिट नहीं बहिंदा। पर असल में जिन्हां ने उस रब जी परमेश्वर वो एक ओंकार वाहिगुरू नूं समर्पित होके उहदी रजा नूं प्रवान कर लिया, तेरा भाणा मीठा लागे। भावें हुण बंद बंद कट रहा ते भावें तत्तियां तवियां ते आ, ये बंद बंद तत्ती तवी ते भी बैठ के आरे नाल भी चरवा के गाया सी, उत्थे किहड़ा वाजा तबला सी। गाउणा बड़ा समर्पित होना। इसे ढंग दे नाल आपां फिर वापस आइए जपजी साहब वाल। सतगुर कहण लगे, गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। उहदियां दातां नूं निशानियां समझ के, गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। उहदियां वडियाइयां, मालिक दा नाम, चार माने सुंदर। हुण कई बार ना प्रकरण के हिसाब नाल अर्थ हुंदे ने। हुण गिणती च जिवें चार लिखना वो भी चार इतना ही आएगा, जे आपां शब्द विच चार लिखीए तां ये गिणती वाला नहीं गा। इत्थे चार का अर्थ है सुंदर। उस परमेश्वर दियां सुंदर वडियाइयां, उहदियां सिफतो सलावां। असल च की है उहदियां सिफतो सलावां? सच्ची पुछो, मूल मंत्र जिहड़ा आ वो बस एक ओंकार आ, अगे सिफत सलाह है कि वो सच्चा नाम है, सतनाम सिफत है, वो करता पुरख है, सारा कुछ बना के आप व्यापक है, ये उसकी सिफत है, उसकी वडियाई है। दुनिया के करता जिहड़े बना के चीज़ नूं चीज़ तो पासे आ, पर वो बना के भी विच है। फिर वो निरभौ आ, ये भी वडियाई है। वो निर्वैर आ, ये भी वडियाई है। वो अकाल मूरत है, वो समय तो बाहर आ, सारी कायनात समय दे विच आ, पर वो एक ओंकार वाहिगुरू समय तो बाहर है। ऐसियां वडियाइयां नूं गाउंदा आ। इसे करके क्या ना, वड्डे कियां वडियाइयां। वो भाई उस जेड़ा सब तो वड्डा आ, सब तो वड्डा इको एक है परमात्मा रब जी वाहिगुरू, एक ओंकार, इस तो वध कुछ भी नहीं। तो कहने लगे उस दे गुणां नूं, उहदियां वडियाइयां नूं, गावे को गुण वडियाइयां चार, समर्पित होना। गावे को विद्या विखम विचार, जे विद्या दी ज्ञान दी दात मिली आ, ये बड़ा विखम विषय आ। सब तो औखा काम विद्या दा ही आ। माफ करना कि विद्या पढ़नी पढ़ाउणी ते विचार नहीं, बड़ा औखा काम आ, हर एक दे वस दी नहीं। ये बड़ा विखम घालना आ, उहदी विचार मुताबिक चलना। इत्थे नहीं बस सतगुर कहण लगे, गावे को साज करे तन खे,
ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਜਦਾ ਵੀ ਆ। ਕੀ ਸਾਜਦਾ? ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ। ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ। ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ। ਸਾਜਦਾ ਵੀ ਆ। ਐਸੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ, ਤੇ ਇਸ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ। ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ, ਐਸਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਵਾਂ? ਉਹੋ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ कि तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न साकूं, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। फिर कहने लगे, गावे को जापे दिसे दूर। कई बार ये साडी नजरिया, ये हुण नजरिए का जिक्र आया। हुण इत्थे माफ करना, नज़र ते नज़रिया ये दो चीज़ां ने। बड़ा अहम शब्द है नज़र ते नज़रिया। साडी नज़र का इलाज तो हो सकता पर नज़रिए का नहीं। जिहदा नज़रिया गिर गया ना, उहदा नज़रिया नहीं, सोच गिरी हुई सोच उन्होंने नहीं चुक सकते। अख की नज़र का इलाज हो सकता, नज़रिए का नहीं। और ये नज़रिया आ कि वह दूर आ ते ओ नेड़े आ। गावे को जापै, बस हाथ पे नेरे। रविदास जी कहते हैं बाबा जी कि बड़ा भरम सी, वो भलिया वो ते तेरे हाथ तो भी नेड़े आ। ते सतगुर कहने लगे, गावे को जापे दिसे दूर। कईयां नूं कहंदे किथे रब, रब को किथे पहुंचा जांदा, रब दी किथे गल। और इथों तक जदों साडा नजरिया बदल गया किसे दा, अज विद्वान इहो जिहे भी है संसार दे विच, कई रब नूं मनदे ही नहीं, कहंदे रब है ही नहीं। ये दुनिया रंग बरंगी है। किसी ने कहा ना ये दुनिया रंग बरंगी, ना ये भैड़ी ना ये चंगी। ये रंग बरंगी दुनिया आ, ना सारे चंगे ने ते ना सारे माड़े ने। इस दुनिया दे विच नज़रिया अलग अलग आ। हुण नज़रिए दे नाल जिस तरीके नाल गाया उन्होंने समर्पित होया, कहने लगे मालक गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हादूर। कि गुर मेरे संग सदा है नाले। जदों ये समझिया तो माड़े काम वाले जाएगा ही नहीं, विकारां वालों जाएगा ही नहीं। जदों गुरु नूं अंग संग समझिया कि सदा अंग संगे अभंगंग बबूते, ते फिर उन्हों हाजरा हजूर जहरा जहूर नाल समझिया। इत्थे बस नहीं, सतगुर कहन लगे सच्चे पातशाह तेरे बारे, ये तो मैं टूक मात्र गल कही है, जिवें सोदर दे विच कही है ना, से मैं चित न आवन। कि केड़े केड़े ने मेरे चेते च भी नहीं गए कि केड़े केड़े तेनू गा रहे ने, कौन कौन गा रहा। उत्थे भी टूक मात्र इशारा दिता, तेरी रजा च एक कयानात चल रही है। इस ढंग ना सतगुर कहन लगे, कथना कथी न आवे टोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹ नहीं कि लोगों ने बयान नहीं किया। बहुत विद्वान आए, बहुत विद्वान आउणगे, और सब तो ज़्यादा टीका जिहड़ा आ ये जपजी साहिब बाणी ते ही होया। बड़िया लोगों ने कथया उस रब नूं किसी ने किसी जरिए दे नाल, किसी ने किसी नजरिए दे नाल, किसी ने किसी नजरिए दे नाल।
ते सच्चे पातशाह हे अकाल पुरख वाहिगुरू एक ओंकार वाहिगुरू जी, तेरे कथन कहन च किसी तरह की कोई तोट नहीं गी। जिन्ना भी कथोगे, जिन्ना भी बयान करोगे, और होर वधदा जाएगा, वधदा जाएगा, वधदा जाएगा। उस परमेश्वर का इको ही शब्द कवांगे, फिर अखीर च अंत है ही नहीं, वो बेअंत है, वो बेअंत है। ते सतगुर कहने लगे कथ कथ कती कोटि कोट कोट करोड़ां दे हिसाब नाल, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुण इस पक्षों जदों वेखिया नज़रिया मारिया कि सच्चे पातशाह जदों दी ये सृष्टि बनी है, अमृत वचन है ना कि 84 लाख जोर सबाई, कि हे सच्चे पातशाह 84 लाख तू जदों दी जून उपाई आ कि वाह गुरु तेरा सब सदका, रिजक दिया सब ही कू तदका, कि रिजक तुसी सारियां नूं दिता, कि जदों दी तुसी ये सृष्टि रची है, वाह गुरु तेरा सब सदका। ते ये सारे दातावां तेथों लै लै के खारे ने, ते बल्कि ये जीव संसार दे तेरे को दाता लै लै के थक गए ने, पर तू देंदा देंदा, क्योंकि उहदे खजाने च किसी तरह की तोट ही नहीं गी। ते सतगुर कहने लगे देंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाही खाए। जुगा जुगंतरां तो अखीर दे विच जिहड़ी गल कही है, बड़ी सोहनी गल कही है, ये समझिए तो आप समाप्ति करिए, समा हो गया। की कहने लगे सतगुरु, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विकसे वे परवाह। ओ हुक्मी दे हुक्म दे विच आउणा, हुक्मी कौन है? परमात्मा वाहिगुरू। जिवें किसी वेले इस तरह कह लीए सीधे जे थोड़े जे शब्दां च, नानक निरंकार ते ओदे हुक्म च आया सी लैना। अज भी वो नानक निरंकार गुरु ग्रंथ साहब तुहाडे सामने आ, ये वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर ना कोई। ये बाणी दे मुताबक, बाणी दी रजा च बाणी की कहंदी आ, भावें अज दे विद्वान आपो अपने मतलब दे अर्थ कढ़ लेंदे ने, पर सच्ची मुच्ची जो अर्थ मेरा मालक कहंदा उन्होंने विरले विरले नहीं समझ आया, और ये सच है। कहने लगे नानक हुक्मी हुक्म चलाए राह, ओदे हुक्मी दे हुक्म दे विच चलना, जेड़ा उन्हें रस्ता दिता आ, जेड़ा उन्हें राह दिता आ, ये गुरबाणी गुरमुखी राह है। ये रस्ता दिता सानू निरंकार तक जाण दा, ते फिर जिन्हां ने ये रस्ते नू अपनाया, मैं गुरबाणी आधार गुरबाणी लाग रहूं, ओह फिर नानक विगसे बेपरवाह। बेपरवाह दा अगे जिक्र आएगा, जिन्हां ने फिर ना सच्ची मुच्ची समर्पित होके जपजी साहिब दे विच 4 पौड़ियां जिहड़ियां सुने दियां आईयां ने, क्योंकि ये भगती आ, सुनना भगती आ। जे सानू सुनन दी जाच आ जाए तो किते वो नहीं कि इहो जे सरोते बने ऊंगे सूंगे चूंगे ते डूंगे, एक ते ऊंगण वाले ते एक चूंगण वाले। बाबा गलती की करन दिया आ, बस गलती फड़नी है, नज़र इत्थे ही आ, होर कोई नहीं। एक सूंगण वाले की प्रबंध आ, की नहीं, की हो रहा तो की नहीं हो, कौन आया तो कौन गया। एक डूंगे असल गल समझण वाले, ते जिन्हां नूं वो सुनना आ गया, ये भगती कर लई। फिर बाबा जी ने कहते नानक भगत सदा वेगास, सुनैन दुख पाप का नाश। उन्हां दा दुख भी पापां दा भी नाश, ते वो बेपरवाह हो जाते, किसी तो डरदे नहीं। क्यों? हुण वो एक ओंकार निरभव ना जुड़ गए सी, वो एक ओंकार वाहिगुरू निरभव दे नाल जुड़ गए सी।
उस निरंकार दे नाल चलदियां हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विकसे बेपरवाह। वो बेपरवाही दे विच आ जांदे ने। फकीर नूं किसे दी परवाह नहीं हुंदी। अज इत्थे है ते कल नूं होर किते सही। जिहड़ा असल फकर आ संसारियां नूं परवाह आ, संसारी तरले करदे ने, पर जिहड़ा फकर हुंदा है ना, जिन्हां ने ये गल समझ ली और विचार ली, नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही है, जल में जंत उपाय तिना भी रिजक दे, उथे हट न चले ना कोई ले ना दे। वो फिर फकर जिहड़े ने बेपरवाह हो जाते हैं। तो गुरु कृपा करे भावें इस संसार ने उन्होंने बेपरवाहां नूं प्रवान नहीं किया, पर फिर भी उन्होंने बेपरवाहां दी गुरु नानक दे घर जय जयकार आ। भावें वह किसी भी रूप दे विच आपां भगत प्रहलाद की गल करिए, धू की करिए, जां गुरसिੱਖੀ दे विच गुरसिੱਖਾਂ की गल करिए, बेपरवाह हो गई तो बंद बंद कट्टे सी, बेपरवाह हो गई तो जे परवाह हुंदी मौत दी किन्ने कुछ दिता सी। और 7 साल 5 साल दे नीहां दे विच चिणे सी, आरे दे नाल चीरे गए सी। बेपरवाह हो के तो मौत का भी डर नहीं गा, की करोगे मैनूं मार ही दोगे, इस तों वध की होवेगा। वो बेपरवाह वो परमात्मा की रजा दे विच चले ने। तेरा भाणा मीठा लागे कह के भी वो तती